मिसाल की बात है कि आपने एक किताब देखी। अब इस किताब की मलकियत पूछनी है आपने, ठीक है। अब किस तरह पूछेंगे आप? लिमन हाज़ल किताब, लिमन हाज़ल किताब, ये किताब किसकी है। अब किताब पास पड़ी है और किताब अरबी में मुज़क्कर होती है, मुअन्नस नहीं होती। लिमन हाज़ल किताब, ये किताब किसकी है। आगे आपने इसका जवाब भी दिया, हाज़ल किताबु लिमुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरबिक। हमारा ये लेसन नंबर 13 है अरबिक बिगिनर्स कोर्स का। पहले वाले 12 असबाक में हम इसकी मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ जो बेसिक चीज़ें हैं अरबिक स्पीकिंग की, हम वो सब सीख चुके हैं। और इस लेसन में हमने एक तो प्रैक्टिस करनी है ज़ालिका, तिलका और मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह की। और दूसरा हमने इसमें जो नया सीखना है वो है लिमन का इस्तेमाल। हम लिमन को किस लिए और किस मकसद के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा आज के इस लेसन का टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा कोर्स बहुत ही बुनियादी है, बहुत ही बेसिक है। इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग जो ग्रामर नहीं सीखना चाहते लेकिन अरबी बोलने का शौक रखते हैं, वो ये कोर्स लाजमी सीखें। पहले असबाक अगर आप मिस कर चुके हैं तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से पिछले तमाम 12 असबाक भी दोहरा भी सकते हैं और नए सिरे से उनको देख भी सकते हैं। मजीद ये कि इस लेसन के आखिर में मैंने जो लिमन को इस्तेमाल किया, हम उसकी एक प्रैक्टिस के लिए आपको शीट भी देंगे जो कि आपने उसको सॉल्व करना होगा। शुरू कर लेते हैं लेसन। पहले हम अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हाजा और ज़ालिका के इस्तेमाल को। हमने कहा था कि हाजा को हम इस्तेमाल करते हैं अपने करीब पड़ी हुई चीज की तरफ इशारा करने के लिए, जबकि ज़ालिका इस्तेमाल होता है दूर पड़ी किसी चीज की तरफ और वो चीज मुज़क्कर हो, ठीक है। हाजा पास पास पड़ी किसी भी चीज के लिए, मुज़क्कर के लिए, ठीक है। और ज़ालिका दूर पड़ी किसी चीज के लिए और वो भी मुज़क्कर हो। मिसाल मेरे पास है, हाज़ा रजुलु ताजिर, ये आदमी ताजिर है यानी कि ये बिजनेसमैन है। वज़ालिका रजुलु मुहंदिस, और वो आदमी इंजीनियर है। दिस इज बिजनेसमैन एंड ही इज इंजीनियर, ये ताजिर है और वो इंजीनियर है, ठीक है। अब जो ताजिर है वो कहने वाले के पास खड़ा है, इसलिए कहने वाले ने लफ्ज इस्तेमाल किया हाजा। और जो इंजीनियर है, मुहंदिस है, वो कहने वाले से दूर खड़ा है, इसीलिए कहने वाले ने लफ्ज इस्तेमाल किया ज़ालिका। हाजा नजदीक खड़ी किसी चीज के लिए, ज़ालिका दूर खड़ी किसी चीज के लिए, ठीक है। और दोनों मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और एग्जांपल है, हाज़ल बैतु लित्ताजिर वज़ालिकल बैतु लिलमुहंदिस। हाज़ल बैतु लित्ताजिर वज़ालिकल बैतु लिलमुहंदिस। This is businessman's house and that is engineer's house. ये ताजिर का घर है और वो इंजीनियर का घर है। अब इससे आपको क्या मालूम हो रहा है कि ताजिर का घर नजदीक है, पास है, और इंजीनियर का घर कुछ फासले पे है, इसलिए हमने ज़ालिका इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह का इस्तेमाल, ठीक है। हमने कहा था कि मुज़ाफ वो होता है जिस चीज की निस्बत बयान की जा रही हो, ठीक है। मुज़ाफ क्या होता है? जिस चीज की निस्बत बयान की जा रही हो। और मुज़ाफ इलैह वो होता है जिससे उस चीज की निस्बत बयान की जा रही हो, ठीक है। मिसाल की बात है बैतुत ताजिर, बैतुत ताजिर, इसमें बैत को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि बैत यहाँ पर है मुज़ाफ। क्योंकि घर का लिंक बनाया जा रहा है, तो जिस चीज का लिंक बनाया जा रहा हो, उसका कनेक्शन बताया जा रहा हो, उस चीज को बोलते हैं मुज़ाफ। और ताजिर को मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि
ताजिर से उस घर का ताल्लुक बताया जा रहा है। तो जिस चीज से ताल्लुक बताया जा रहा हो वो कहलाती है मुज़ाफ इले। ठीक है, बैतु ताजिर अमामल मस्जिद। ठीक है, अब मैंने इस मिसाल को एक सेंटेंस में यूज किया। बैतु ताजिरी अमामल मस्जिद, हाउस ऑफ बिजनेसमैन इज इन फ्रंट ऑफ मस्जिद। ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। अब अगेन मेरे पास एक और एग्जांपल है, बैतुल मुहंदिसी खल्फल मदरसा, हाउस ऑफ इंजीनियर इज एट बैक ऑफ स्कूल। इंजीनियर का घर स्कूल से पीछे है। अब इस सेंटेंस में हमने मुजाफ और मुजाफ इले की प्रैक्टिस भी कर ली। अब हम चल रहे हैं अपने असल टॉपिक की तरफ जो है लिमन, कि हम लिमन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लिमन को इस्तेमाल किया जाता है मलकियत का सवाल करने के लिए। ठीक है, मलकियत का सवाल करने के लिए हम लिमन को इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार इसको हम वजह जानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये यूज होता है मलकियत का सवाल करने के लिए, मलकियत के बारे में पूछने के लिए, टू आस्क फॉर पोजेसिवनेस। ठीक है, लिमन का तर्जमा होता है किसका या किसकी या फिर किस लिए, किसका, किसकी या फिर किस लिए, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हुज। ठीक है, किसका किसकी। ओके, अब हम चलते हैं इसको मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल मेरे पास है, लिमन हादिहि स्साअ, लिमन हादिहि स्साअ, whose watch is this, whose watch is this, ये घड़ी किसकी है, ये घड़ी किसकी है, लिमन हादिहि स्साअ। ठीक है, अब आपने एक घड़ी देखी अपने पास पड़ी हुई। ठीक है, अब आपने पूछना है कि ये घड़ी किसकी है। अब आप बेसिकली उसकी मलकियत ही पूछ रहे हैं, इसलिए हमने लिमन इस्तेमाल किया। लिमन हादिहि स्साअ, whose watch is this, ये घड़ी किसकी है। आपको जवाब मिल रहा है हिया लिअब्बासिन, हिया लिअब्बासिन, दिस इज अब्बास वॉच, ये अब्बास की घड़ी है। लिमन हादिहि स्साअ, whose watch is this, हिया लिअब्बास, ये अब्बास की घड़ी है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, लिमन हादिहि सय्यारा वलिमन तिल्क। ठीक है, लिमन हादिहि सय्यारा वलिमन तिल्क, का मतलब क्या हुआ कि एक कार पास खड़ी है, एक कार दूर खड़ी है। पास खड़ी चीज के लिए हमने हादिही इस्तेमाल किया क्योंकि कार जो है मुअन्नस है। ठीक है, लिमन हादिहि सय्यारा, ये कार किसकी है, ये गाड़ी किसकी है, हुज कार इज दिस। ठीक है, वलिमन तिल्क, और वो कार किसकी है। ठीक है, अब जो कार फासले पे खड़ी है उसके लिए हमने तिल का इस्तेमाल किया क्योंकि वो मुजक्कर नहीं है, मुअन्नस है और एक डिस्टेंस पे पड़ी है। एंड हुज इज दैट, और वो गाड़ी किसकी है। अब जवाब मिल रहा है हादिहि सय्यारतु लित्तबीब व तिल्क लित्ताजिर, हादिहि सय्यारा लित्तबीब व तिल्क लित्ताजिर, दिस इज डॉक्टर्स कार एंड दैट इज इंजीनियर्स कार, ये कार डॉक्टर की है और वो कार ताजिर की है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आखिर में ये एक शीट है, आपने इन चारों को सॉल्व करना है पहली मिसाल को देखते हुए। आपसे कहा क्या गया है, मेक क्वेश्चंस एंड आंसर्स यूजिंग द वर्ड लेमन। ठीक है, आपने एक तो इस तस्वीर को देखते हुए सवाल बनाना है और उस सवाल के बाद आपने जवाब भी लिखना है कि इसका जवाब क्या बनेगा। मिसाल की बात है कि आपने एक किताब देखी, अब इस किताब की मलकियत पूछनी है आपने। ठीक है, अब किस तरह पूछेंगे आप, लिमन हाज़ल किताब, लिमन हाज़ल किताब, ये किताब किसकी है। अब किताब पास पड़ी है और किताब अरबी में मुजक्कर होती है, मुअन्नस नहीं होती। लिमन हाज़ल किताब, ये किताब किसकी है। आगे आपने इसका जवाब भी दिया,
हाज़ल किताबु लिमुहम्मद, ठीक है, हाज़ल किताबु लिमुहम्मद, ये किताब मोहम्मद की है। अब यहाँ आप गौर कर लें कि मैंने एक लाम इस्तेमाल की और जो आखिरी हर्फ था उसके नीचे मैंने जेर वाली तनवीन यूज की है। अगर मैं ऊपर आपको ले चलूं तो ऊपर मैंने यहाँ पर दो लाम इस्तेमाल की थी, लित्तबीब और लित्ताजिर, दोनों में दो लाम इस्तेमाल की, लेकिन आखिरी हर्फ के नीचे मैंने एक जेर इस्तेमाल की। अब ये कॉन्सेप्ट वही है जो हमने बहुत पहले पढ़ा था कि किसी भी लफ्ज से पहले अगर अलिफ लाम लिखा हुआ हो, उस लफ्ज के आखिर में कभी भी तनवीन नहीं आएगी। जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम लगा हो उस लफ्ज के आखिर में कभी भी तनवीन नहीं आएगी। इसी तरह तनवीन सिर्फ उस लफ्ज के आखिर में आएगी जहां अलिफ लाम दाखिल ना हो। जैसे यहाँ पर ली मोहम्मद, यहाँ अकेली लाम है, अलिफ लाम नहीं है, ली मोहम्मदिन, इसलिए मैंने यहाँ पर जेर की तनवीन यूज की। जबकि यहाँ पर हमारे पास अलिफ लाम है तो इसलिए हमने इसके आखिर में एक जेर इस्तेमाल की। अब आपको इससे समझ आ गया होगा कि आपने अगली चारों एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करनी है। ये आपकी आज के लेसन की प्रैक्टिस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा और हमारा चैनल अभी से अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।